हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में समझाऊंगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू उसको और क्लियरली समझेंगे और कुछ मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे उसको भी देखेंगे। उसके बाद क्या क्या एप्लीकेशन है इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है इनट्यूब फ्लूइड मैकेनिक्स प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट द रेट ऑफ increase of pressure in vertical direction must be equal to a specific weight of the fluid at that point। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन का मतलब अभी हम समझते हैं डिफिनेशन का मतलब क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन का मतलब यही बोल रहा है कि अगर फ्लूइड मेरा रेस्ट में है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन की ओर प्रेशर लेंगे, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। जो भी प्रेशर मेरा इंक्रीज होगा, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होगा वो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक वेट। यानी जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जाएंगे, प्रेशर जो है आपका इंक्रीज करेगा और वो जो होगा वो आपका स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। तो डिफिनेशन का मतलब यही बोला। अभी मैथमेटिकली इसको अगर हम देखेंगे तो डीपी बाई डीजेड इक्वल टू डब्ल्यू, यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। जैसे जैसे हम प्रेशर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएंगे, डेप्थ की ओर जाएंगे, तो आपका प्रेशर जो इंक्रीज होगा और वो प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो आपका होगा स्पेसिफिक वेट का। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डीपी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डीजेड, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर हो जाएगा डीपी इक्वल टू डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं रो जी, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है रो जी इंटू डीजेड। पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो जी जेड और पी रो जी एच। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया दोस्तों, यही हुआ आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला, पी इक्वल टू रो जी जेड और पी इक्वल टू रो जी एच। और एक चीज इसमें क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू पी बाई रो जी। पी बाई रो जी क्या है दोस्तों, नथिंग बट इट इज ए प्रेशर हेड। जो पी बाई रो जी आया, यार जेड इक्वल टू प्रेशर हेड है, ठीक। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की तो और इजीली समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वाटर कैन है, इसमें वाटर भरा हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 होल्स किए, यहाँ पे एक होल्स किए, यहाँ पे एक होल्स किए, यहाँ पे एक होल्स किए, ठीक है। यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, ठीक है। 3 होल्स किए। अभी हम लोग क्या देखते हैं, 0.1 पे जो आपका प्रेशर जेट है एज कम्पेयर टू 0.2 आपका वीक होगा। उसी तरह जो P2 का वाटर जेट है एज कम्पेयर टू द P3, उसका जो प्रेशर जेट है P2 एज कम्पेयर टू P3 आपका जो है वीक होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम बॉटम की ओर जाएंगे वैसे जैसे आपका जो है प्रेशर इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम बॉटम की ओर जाएंगे, डेप्थ की ओर जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो है प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ का जो है एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं वेयर P, जो P है आपका P प्रेशर एट द पॉइंट अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P आपका क्या है, P प्रेशर एट द पॉइंट अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जेड और एच इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ फ्री सरफेस। जो भी हम लोग हाइट ले रहे हैं, ये जो जेड है मतलब जहां पे भी पॉइंट, हम जिस पॉइंट को भी प्रेशर निकाल रहे हैं वहां से फ्री सरफेस से लेकर वहां का डिस्टेंस को जेड और एच बोल रहा है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या देखते हैं। एप्लीकेशन जो देखते हैं दोस्तों, जो डिजाइन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर में इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन किया जाता है। इसके बिना, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बिना जो है डैम और रिजर्वायर का डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डैम में क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे आपका प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। यानी जो बॉटम सरफेस रहेगा, डेप्थ सरफेस रहेगा, जो ये डेप्थ सरफेस रहेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। उसी तरह वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज किया जाता है, सबमरीन एंड सी में यूज किया जाता है, मैनोमीटर एंड प्रेशर गेज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में। तो दोस्तों, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। मैंने पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताया हूं हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, विद एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।